हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की जो मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ थोड़ी सी बड़ी होगी, तो प्लीज़ इस एकादशी की कथा को आप ज़रूर सुने। ये कथा हमारे लिए जीवन में एक उद्धार की प्रेरणा देगी। वामन एकादशी के ऊपर ये कथा सुनाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ इस कथा को जरूर सुन। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि और महत्व क्या है? इस एकादशी के करने से कौन सा फल मिलता है? कृपया करके आप विस्तार पूर्वक कहिए। तभी श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली भाद्रपद शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके व्रत करने से भाजपा यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा सुनने से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन रूप में मेरी पूजा करता है, उसे तीनों लोक में पूजन करने का पुण्य फल मिलता है। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करता है, उसे अवश्य भगवान के समीप आते हैं। सभी को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के माध्यम में करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुन के युधिष्ठिर बोले, मुझे अति जिज्ञासु हो रही है। भगवान किस प्रकार सोते हैं, करवट लेते हैं तथा किस तरह उन्हें राजा बलि को वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आप अभी सभी पापों का नष्ट करने वाली इस कथा को श्रवण करें। त्रेता युग में बाली नामक एक दैत्य था। वह अत्यंत दानी था। वह वेद सूक्ताओं से भगवान विष्णु का पूजन किया करता था तथा नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन यज्ञ भी करता था। अपनी भक्ति और यज्ञ के प्रभाव से उसने इंद्रलोक तथा सभी देवता के लोक को जीत लिए। एक दिन देवता एकत्र होकर सोचा विचार करके भगवान विष्णु के पास जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों का द्वार भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब भगवान ने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुन राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वामन ब्रह्मचारी बालक के रूप में भगवान विष्णु महादानी राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि ने इसको तुच्छ सी याचना समझ के 3 पग भूमि को संकल्प दे दिया। तब भगवान विष्णु ने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भवलोक में जांग, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। इसे देखकर सूर्य, चंद्रमा आदि सभी इंद्रिक देवताएं वेद सूक्ता द्वारा स्तुति करने लगे। तत्पश्चात राजा बलि से वामन भगवान ने हाथ पकड़ के कहा, राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पुण्य हो गया। अब तीसरे पग कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपने सर झुका लिया और भगवान ने अपने पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे भक्त बलि पाताल को चले गए। फिर उनकी विनती और नम्रता को देखकर विष्णु ने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम में
भगवान विष्णु का एक स्वरूप स्थापित हुआ और दूसरे क्षीर सागर में शेषनाग के सैया पर शयन करते हैं। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोक के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित रहता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है। जो मनुष्य इस पापनाशक कथा को पढ़ता है या सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन ककड़ी का सागर लेना चाहिए। खीर, केला, सेब आदि फल तथा दूध, दही ले सकते हैं। मैं हमेशा आप सभी से कहती हूँ, हर एकादशी का अपना अपना एक अलग महत्व होता है। ये 4 महीना चतुर्मास का चल रहा है, ये सबसे ज़्यादा भक्ति का महीना होता है। मेरी आप सबसे विनती है, आप इस एकादशी को ज़रूर से ज़रूर करें और हो सके भगवान हरि का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लें। हरे कृष्णा।